नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं ये चैंपियन हैं और चैंपियन भी छोटे मोटे नहीं, ऑल इंडिया के चैंपियन। और ऐसी चैंपियनशिप जीती है, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस चैंपियनशिप का नाम भी नहीं सुना होगा। ड्रैगन बोट रेसिंग एक बहुत बड़ी बोट होती है, बहुत बड़ी नाव होती है और उन नाव के बीच में रेस होती है। और ये चैंपियनशिप चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। ऑल इंडिया के स्कूल्स में हिस्सा लिया था। ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप इसको नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको क्या लगता है कि ये चैंपियंस कैसे बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। आप यकीन शायद एक बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि चैंपियन कहीं से भी निकल सकते हैं। ज़रूरी है तो लगन, मेहनत और डेडिकेशन। ये एक नज़दीक आ जाए ज़रा, एक बार ये देखें। आपको क्या लगता है देखने में? ये देखने में आपको एक ये गड्ढा लगता होगा, ज़्यादा इसकी गहराई भी नहीं है। थोड़ा नज़दीक से आ जाएं सर, थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ज़्यादा इसकी गहराई भी नहीं है, मुश्किल से 2 फीट का ये गहरा होगा। और ये लगा लीजिए कि 9 फुट बाई 25 फुट के आसपास की इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। यहाँ पर चप्पू चला चला कर, चप्पू मार मार कर, चप्पू की चलाने की प्रैक्टिस कर करके चैंपियन बन गए। वो जो सामने प्रोग्राम हो रहा है ना, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं, वहाँ इन्हीं चैंपियंस को इस वक्त पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। उनको मोमेंटो दिए जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस है, हरियाणा का जाना माना स्कूल है। और हाँसी के नज़दीक, हाँसी से 6 किलोमीटर भिवानी रोड के ऊपर आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के ये वो बच्चे हैं। हरियाणा की टीम जिसको ये तमगा मिला है चैंपियनशिप का, उसमें 11 बच्चे इसी स्कूल के थे, 6 लड़के और 5 लड़कियां। बहुत बड़ी बात है। और ये सारे बच्चे इस गड्ढे में आप कह लीजिए, इस पोंड में आप कह लीजिए, या ये जो स्पेस क्रिएट किया गया है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, इसमें चप्पू चलाने की प्रैक्टिस कर करके चैंपियन बन गए, ऑल इंडिया चैंपियन। आप ताज्जुब मानेंगे, ऑल इंडिया चैंपियन को छोटी मोटी चैंपियनशिप नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीत कर लौटे हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैंपियन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप के पास में करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपके पास में अच्छे कोच की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है और एक जज्बे की ज़रूरत है। और इसी जज्बे को बाद में सलाम किया जाता है। जिस तरह से पीछे मेरे पीछे स्टेज पर आप देख रहे हैं, तालियां बज रही हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, वो बच्चे खुद भी यहाँ पर हैं जो चैंपियनशिप जीत कर आए हैं और उनको आज सम्मानित कर रहे हैं। आनंद यादव स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर हैं, चेयरमैन आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर हैं। संदीप बेरवाल यहाँ पर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर है। पूर्व मंत्री सुभाष गोयल वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे। और भी तमाम जो हैं काफ़ी नामचीन लोग यहाँ पर आए इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ये समझ लें कि डेडिकेशन हो तो चैंपियनशिप जीती जा सकती है। चैंपियनशिप बेशक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये मैं फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये वो छोटा सा पोंड कहें इसको एक छोटा सा स्पेस कहें। इसमें आज पानी नहीं है, लेकिन इसमें 4 दिन पहले तक पानी था। और इसी में चप्पू चलाने की प्रैक्टिस कर करके ये बच्चे वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आम आदमी कई बार कल्पना भी नहीं करता है। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था, देश भर के बच्चों ने हिस्सा लिया था, 400 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस स्कूल के बच्चों ने जो दम दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। थोड़ा क्लोजअप दिखा दें एक बार, ये इतने मेडल नज़दीक से दिखा दें सर, इतने मेडल। इनकी तो आवाज़ भी देखो, आवाज़ भी आई गनगनाते हुए। ये कोच साहब हैं और ये इनके सारे शागिर्द हैं, बच्चे हैं। और ये पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये 10वीं ओपन सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप हुई थी। ये चैंपियनशिप जीत के आए, कोई छोटी मोटी चैंपियनशिप नहीं है, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीत के आए। आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में इस वक्त हूँ और ये वो बच्चे हैं, ये उनके कोच साहब हैं। इतने मेडल हैं, शायद कोच साहब गर्दन दुखने लग जाएगी थोड़ी देर ऐसे रहे तो आप। बिल्कुल जी। इसका राज मैं जानना चाहूँगा, कितने घंटे की प्रैक्टिस थी? वैसे तो मैं बता दूं लोगों को कि ये होती क्या है। ये ड्रैगन जो बोट होती है, एक लंबी बोट होती है जिसपे काफ़ी सारे सवार होते हैं, वो सारे मिलके उस बोट को चलाते हैं। और वो चैंपियनशिप हुई थी। 18 राज्यों के 500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। और आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के ये जो 11 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं, इन्होंने ये रेस, ये चैंपियनशिप ये जीती है। इसका राज मैं जानना चाहूँगा कौन साहब, कितने घंटे की प्रैक्टिस होती थी? बहुत टफ कंपटीशन था। बहुत ज़्यादा कंपटीशन सर। बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि हम सुबह 6 बजे आ जाते थे, असेंबली से पहले हम 9:30 बजे तक प्रैक्टिस करके। राज की बात ये बता दो, मैं वो देख आया जगह, चप्पू कितने घंटे चलाते थे वहाँ पे? चप्पू चलाते थे हम कम से कम 4-5 घंटे। वो जो मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया ना, 5-5 घंटे उसमें चप्पू चलाने की प्रैक्टिस होती थी। बच्चे थकते नहीं थे उसमें? रेस्ट तो मिलता था इससे थोड़ा। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रोफेशनल कोचिंग की जरूरत पड़ती रहती है? हाँ बिल्कुल रहनी पड़ती है, क्यों अभी तालाब का अभाव था। हम नेशनल चैम्पियनशिप के लिए कैंप लगा दिल्ली में बलसवा लेक पे, वहाँ भी बड़ी समस्याएं थी, पानी अच्छा नहीं था।
फिर भी जैसे तैसे बच्चों ने अच्छी मेहनत। ये आइडिया कहाँ से आया था? अभी एक ऐसा क्रिएट कर लेते हैं, एक जगह क्रिएट कर लेते हैं, प्रैक्टिस यहीं कराएंगे। प्रैक्टिस की जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पौंड में जाएं, रिवर में जाएं, झील में जाएं, यहाँ भी प्रैक्टिस हो सकती है। ये ख्याल कैसे आया था? सर ये बेसिक ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, और उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमें बोट में बैठना पड़ता है। देख लो, गर्दन सीधी सीधी, मैं कह रहा था ना, लोड बहुत ज़्यादा है, इतने मेडलों का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोच साहब की गर्दन सीधी है, अब ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे बच्चों से। अभी अगली चैंपियनशिप कहाँ रहेगी? अगली चैंपियनशिप एशियन गेम्स चाइना के अंदर है, अगस्त में होने ही है। सीधे जो इंडिया से जो है ना चाइना जाएंगे, ये भी लड़के हैं, ये सारे के सारे बच्चे से बताया कि 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था। आनंद यादव भी यहाँ पर हैं, स्कूल के चेयरमैन हैं। आनंद जी, इतनी बड़ी चैंपियनशिप में जब बच्चे लेके आते हैं, वो भी गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सारे के सारे सुनहरे मेडल नज़र आ रहे हैं, तो क्या फील होता है? सर्वेश जी, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो अचीवमेंट्स है, इसमें 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 18 स्टेट, पूरे इंडिया के जितने भी पार्टिसिपेंट थे। ओपन चैंपियनशिप थी सीनियर, इसमें किसी एज का कोई वो होता नहीं क्राइटेरिया, भी कोई क्राइटेरिया। इसमें ये बच्ची भी है, ये दिखा दे जरा, ये छोटी बच्ची भी थोड़ा आगे है, इस पर तो नोटों की माला भी बहुत डली हुई है। ये बेटे, ये किसने डाली नोट? सर पेरेंट्स ने डाले। देखो, खुशी तो होती है। पढ़ने के लिए खड़े थे, उन सब ने डाला। आप भी बराबर चप्पू चला रहे थे, मतलब इनसे ज़्यादा चला रहे थे, बराबर चला रहे थे? सर मैं ड्रमर थी वहाँ पे। ओके, सबका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना रोल होता है, सभी का रोल होता है। आते हैं जी में, और एक रडारमैन होता है, इसको डायरेक्शन देता है बोट को, और एक ड्रम पे होता है, बीट पे पेडलिंग होती है। बीट पे बीट। हाँ जी सर। तो ये इन्होंने पहले स्टेट लेवल पे गए थे सर, वहाँ भी गोल्ड मेडल लेके आए। उसके बाद ये 3 दिन से यहाँ पे थे। ये इन्होंने परसों इसके पास मेरे पास फ़ोन आया, इसका नसीब का, बोला सर हो सकता है चैम्पियनशिप आपकी झोली में डाल दें। मैं बोले बेटा, हो सकता तो वर्ड मेरी लाइफ में है ही नहीं, डू एंड डाई, इससे आगे वापिस आना मत। मैं बोला तो इनका कल तो करड़ा सा फरमान सुना दिया कि भाई बस जो कुछ करना है। सर मैं भी यही रखता हूँ, मतलब कोशिश तो 100% देना चाहिए। 100%। और वही कल शाम ने इन्होंने न्यूज़ दी। एक सवाल आपसे भी वही है, वो तो जीत गए सर, ये नेशनल चैंपियन बन गए हैं। वो जो ग्राउंड में जो बनाया था, मैं देख आया सर, वो जो जिसमें प्रैक्टिस की थी, तो आपके मन में ये थोड़ा सा नहीं आया यार, इतना बढ़िया शानदार ग्राउंड है, उसको तोड़ के काट के क्या बना रहे हो? मैं बताऊं, मेरे पास ये बेटा है ना, आप मानोगे नहीं, मेरी एक जीवन का नियम रहा है, जो जिस पोस्ट का कैंडिडेट है ना, मैं उस पोस्ट पे उसको फ्री ऑफ हैंड देता हूँ। पीएन के काम जो पीएन के, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, प्रिंसिपल के काम में कोई इंटरफेयर नहीं, टीचर्स के काम में कोई इंटरफेयर नहीं, कोचेज के काम में कोई इंटरफेयर नहीं। ये 3 एकड़ में ग्राउंड है, 3.5 एकड़ में, ये 3.5 के 3 एकड़ इसके हवाले हैं। ये कहाँ क्या ग्राउंड बनाएगा, क्या करेगा, ये नसीब का काम है। ये होनी चाहिए, इंटरफेरेंस जब नहीं होते, रिजल्ट निकल के आते हैं। मैनेजमेंट की नो इंटरफेयर सर। फर्स्ट पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भी सुभाष गोयल भी यहाँ पर हैं। गोयल साहब, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, आप हौसला बढ़ाने के लिए इनको आए थे। यकीन था कि भाई हांसी के नज़दीक गांव है मिलकपुर, और वहाँ इतना इस लेवल का स्कूल है, नेशनल चैंपियन बन के आते हैं, वो भी ऐसी प्रतियोगिता में जिसके नाम भी शायद बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा, ड्रैगन। हकीकत यही है, आपने जो कहा बेटा, कि ड्रैगन का आज मैंने तो पहली बार नाम सुना है, और मैंने पहले भी पहले बाइट दी थी कि जो भाई ने, आनंद ने अपने माँ बाप के प्रति समर्पण भावना से जो नियम बनाया, उसके लिए मैं इनका साधुवाद देता हूँ। और यही ऊपर बैठे हुए उन्होंने इनको आशीर्वाद दे रखा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा काम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक कमेंट छोटा ले लूँगा, संदीप बेरवाल भी यहाँ पर है, आजकल मुंबई की इन्होंने कमान संभाल रखी है। एक छोटा सा कमेंट लूँगा, बच्चों की जो हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे? वो छोटी सी चीज़ मैंने लोगों को भी दिखाई है, यहाँ प्रैक्टिस की है, डेडिकेशन अगर हो तो कहीं से बच्चा निकल के कहीं पहुँच सकता है। जी सर्वेश जी, बिल्कुल ग्रामीण आंचल के अंदर और इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस वाकई काबिल तारीफ़ है। ये सारी बच्चों की मेहनत, कोच की मेहनत, और जो मैनेजमेंट का फ्री हैंड है, उसी का ये नतीजा है। अगर मैनेजमेंट का फ्री हैंड ना हो तो ऐसे नतीजे आना मुश्किल है। बिल्कुल, ये सीखने वाली बात है, फ्री हैंड देना ही चाहिए। कुलदीप यादव भी यहाँ पर है, हाँ जी, राव साहब भी यहाँ पर हैं। सर, आप तो पूरा वरदस्त रहता है आपका बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। मैं बार बार इस स्कूल में रहता हूँ, इसको संभालने का काम भी कई बार भाई साहब मेरे को ही दे देते हैं।
यहाँ ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस आई है इसके बारे में जैसे आपको बता दें, ओपन टूर्नामेंट्स थी, नेशनल लेवल की टीम टूर्नामेंट थी जिसमें 11 प्लेयर एक स्टेट के होते हैं और वो 11 के 11 यहाँ इस स्कूल के थे। तो सर वो जीता है। अब अगली अगली जो चैंपियनशिप होगी वो विदेश में होगी, उसकी तैयारियां कैसी? उसकी तैयारियां बहुत जोर शोरों से कर रहे हैं। वो अगस्त में होनी संभव है और उसके लिए हमने कोच साहब को पूरा कह रखा है। जो आपको सहयोग चाहिए, जिस तरह का चाहिए, जहाँ भी आप किसी और एक्स्ट्रा कोच को चाहते बुलाना, उसकी सुविधा आपको दी जाएगी और एक्स्ट्रा किसी भी तरह की सुविधा दी जाएगी। बच्चों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। यहाँ यदि बच्चे रहते हैं तो इनका फ्री खाना पीना यहाँ पे जितना भी मतलब ये है कि मैनेजमेंट के पार्ट पे कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कुलदीप यादव भी यहाँ पर हैं। हाँ जी, एक कमेंट सर, कोई भी आपका बच्चों के लिए क्या कहना? आज जो 9 मेडल लेके आए हैं बच्चे, ये बहुत ही खुशी का दिन है। इनका श्रेय हमारे जो नसीब कोच हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं की सानिध्य में इन्होंने ट्रेनिंग ली। तो सर जाना ही चाहिए, गुरु के बगैर गति है ही नहीं सर। गुरु तो बहुत देर से तंग पा रहे, इतने मेडल्स हैं वो सारे डालने पड़ गए। ये पेरेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। कई बच्चे जब इतना बड़ा एक चीज़ लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं, ऐसी चैंपियनशिप जीत के आते हैं, ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप, क्या लगता है सर? जब मैं मेरे बच्चों का यहाँ एडमिशन कराया स्कूल में, आप रहते कहाँ हैं? मैं आसी में रहता हूँ जी। तो जब मैंने यहाँ स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया तो आसी के काफ़ी मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि लोग तो है ना बच्चों को शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप गांव में भेज रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा और आज वो दिन आया है जो उनकी आंखें खुली हैं। और मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आज रिजल्ट बोलेगा, रिजल्ट बोलता है। और लोग पढ़ाने के लिए तो पहाड़ में भेज देते हैं। ये तो जो है ना शहर है। आपके बच्चे पढ़ते हैं सर, कहाँ से आए आप? मैं पुट्ठीमल खां से आया हूँ जी। क्या करते हैं? कालीदेव स्कूल में जॉब करता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, आप जॉब कालीदेवी स्कूल में करते हो? बच्चे आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में पढ़ते हैं? हस्बैंड वाइफ। अच्छा, काली देवी स्कूल में पीए नहीं है। नहीं अच्छा है सर, बच्चों के लिए सोचना ही चाहिए। अच्छा और कि वो मेरी जो वाइफ थी यहाँ जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके साथ इनके गुरु और वो रिलेशन है। अच्छा, अभी भी वहीं है आप कालीदेव स्कूल में? तो कहते नहीं यार बच्चे यहाँ पढ़ाओ, वहाँ क्यों लेके? यहाँ पर पढ़ाऊँ बच्चे तो जी। ये लड़की है इनकी। क्या नाम बेटा आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप इसी चैंपियनशिप में हिस्सेदार थे, मतलब इसी में शामिल थे बोट को खींचने में? सर अकेली यही है नहीं सर, ये एथलेटिक्स की भी खिलाड़ी है। कुल मिला के चीज़ें बहुत सा संदेश देती हैं। ये संदेश ये देती है कि मैनेजमेंट का रवैया क्या रहता है, मैनेजमेंट कैसे देखती है, बच्चे कैसे आते हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कोच क्या, उनको कितनी लिबर्टी है, कितना खुला उनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है और कितनी डेडिकेशन है। ना यहाँ खर्चे की परवाह है, ना कुछ और चीज़ की है, सिर्फ बच्चा यहाँ पर आए, बाकी जिम्मेदारी। उन्होंने पिछली बार भी कहा था, आपने मुझे शायद पिछली बार कहा था, बच्चा यहाँ पर आए, उनका पिता भी मैं, उनकी मदर भी मैं, पिता भी मैं जी, सब कुछ सारी ऑल टू ऑल पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहो, सारी गारंटी मेरी है। उस पे पथ पे चढ़ाना। लोग कहते थे कि इस ज़माने में गारंटी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन गारंटी ये दे रहे हैं कि भाई we all are with you, Mr. Anand sir. It's very great pleasure. Our children got first position gold, I mean, and then now they become go in China for the dragon boats. It's very great. पेरेंट्स के ये रिमार्क्स जो है ना हौसला देते हैं। अब हौसला और हौसले से सारी उड़ान भरी जाती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और खुल के अपने कमेंट करें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।